12 सितंबर 2024 एक पोस्ट वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें यह कहा जाता है कि लाहौर के एक निजी अदारे पंजाब कॉलेज में गुलबर्ग कैंपस 10 के अंदर एक लड़की के साथ रेप हुआ है। इस कहानी के दो रुख हैं। पहला रुख वो है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें नजर आ रहा है, और दूसरा रुख वो है जो हुकूमत और मैनेजमेंट की तरफ से बयान किया जा रहा है। इन दोनों कहानियों की तमाम तफसीलात आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 12 सितंबर 2024 को एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक खबर वायरल होती है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 के अंदर एक लड़की के साथ रेप हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों से जो स्टोरी बनती है वो कुछ इस तरह है कि एक लड़की जो कॉलेज वैन पे आती है, उसको वैन के ड्राइवर ये कहते हैं कि आपने बेसमेंट में मुझे मिलना है, आकर आपके फीस का कुछ इशू है। बेसमेंट में बुलाकर उस लड़की के साथ ज्यादती की जाती है और साथ में इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ऑन भी शामिल है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती है जिसमें एक लड़की एक ऑडियो बयान देती है, जिसमें वो कहती है कि मैंने उस विक्टिम को देखा है कि एक एम्बुलेंस आई और उसके बाद उस लड़की को स्ट्रेचर पे डालकर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 3 दिन पहले हुआ है। वो बच्ची कॉलेज में मतलब वैन से आ रही थी, तो बेसमेंट कॉलेज की बेसमेंट में वैन खड़ी थी। वैन वाले अंकल ने बाकी सब बच्चों को ऊपर भेजा और उस बच्ची को रोक दिया कि रुके, आपसे फीस की बात करनी है। तो वो जब बच्चियां गई, अंकल गए और अंकल गार्ड अंकल को बुला के लेकर आए, और गार्ड अंकल ने और वैन वाले अंकल ने मिली थी उस बच्ची के साथ, वैन में उसका रेप किया और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही। मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली, कैसे मिली ये मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो जाती है। जब पुलिस से इस मामले में पूछा जाता है तो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ये कहते हैं कि अभी तक पुलिस में कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट हुआ ही नहीं है। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। जब ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है तो पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से इस वाकये की छानबीन की जाती है। उनके नजदीक ऐसा वाकया कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल्स की ऑडियो कॉल्स आती हैं जिसमें वो पूछती हैं लड़कियों से कि अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो हमें एविडेंस शो करें, हमें सबूत दें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन आगे से ये बयान आता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, ये मैं अकेली तो नहीं कर रही, ये तो सारे कर रहे हैं। टीचर्स कहते हैं कि आप ये साइबर क्राइम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आगे से कहते हैं कि मैं इसमें अकेली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बल्कि पूरी क्लास ही इसमें इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है। ये सिर्फ मंडे वाले दिन सुबह एहतजाज शुरू होता है। टीचर्स और मैनेजमेंट की तरफ से इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाती है। मैनेजमेंट को लगता है कि टीचर्स की बात मानकर स्टूडेंट्स एहतजाज रोक देंगे, कि टीचर्स इस खुशफहमी में थे कि स्टूडेंट्स हमारी बात मानकर हमारी डांट डपट से बाज आ जाएंगे, जिस तरह के हम क्लास में उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा स्टूडेंट्स को एहतजाज से रोकना टीचर्स के गले पड़ गया। एहतजाज शुरू होता है और लाहौर के गुलबर्ग एरिया से शुरू होने वाला एहतजाज देखते देखते पूरे ही पंजाब में फैल जाता है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी खराब होती है, हुकूमत को 18 और 19 नवंबर को तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पे बात चलती है तो सवाल यह आता है कि विक्टिम कहां पर है। तो किसी एक ABCD बंदे का नाम ले लिया जाता है कि जी ये विक्टिम है, और फिर सोशल मीडिया पर भरमार होती है उसकी वीडियोस की। उसकी पुरानी वीडियोस को उठा के कहा जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस हुआ, ये उसकी लास्ट वीडियो थी। बाद में उसी लड़की का सोशल मीडिया पर बयान वायरल होता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं तो लाहौर की तालिबा ही नहीं हूँ, मैं तो मुल्तान की। एज यू ऑल कैन सी कि मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी वीडियोस पे डेथ कैप्शंस लगा के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मनाहिल किंजा व्हाटएवर जो भी उन बच्ची का नाम था PGC इंसिडेंट में। मैं पास आउट बैच से हूँ, आई एम फ्रॉम 22 to 24 बैच, और मैं हूँ भी मुल्तान से, ठीक है। और वो इंसिडेंट लाहौर में हुआ है। इनको जो भी बच्ची मिल रही है यूनिफॉर्म के अंदर, ये उसकी वीडियोस ले रहे हैं, उसकी पिक्चर्स ले रहे हैं और उनको पोस्ट कर रहे हैं उन बच्चियों का नाम लगा के, जबकि वो इंसिडेंट शॉर्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि नहीं ये नहीं थी वो, बल्कि वो फलां थी। फिर कहा जाता है कि जो फलां बच्ची है, उस फलां बच्ची के बारे में जब ये कहा जाता है, पता चलता है कि जो फलां हॉस्पिटल में है, वहां पर राब्ता किया जाता है तो पता चलता है कि वाकई ऐसा है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स से बात की जाती है तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी बच्ची तो घर में है और हमारी बच्ची जो थी उसको फ्रैक्चर हुआ था और वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, और ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इवन के उसके पेरेंट्स पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है।
जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। लेकिन अवाम तस्लीम नहीं करते। अवाम क्यों तस्लीम करे? क्योंकि यहाँ पर फिर डिफेंड करने वाली पुलिस है। इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि एम्बुलेंस कॉलेज में क्या लेने आई थी। आपने बयान तो दे दिया कि एम्बुलेंस कॉलेज लेने में आई थी, और इसके ऊपर यह कह देना भी आसान होता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, लेकिन क्या सिर्फ अदारे की डिलीट की गई? आप देखें कि एम्बुलेंस अगर फर्ज कर लीजिए वो कॉलेज में आई है और कॉलेज से बाहर निकली है, तो कॉलेज की सीसीटीवी तो डिलीट हो सकते हैं, लेकिन इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स के ऊपर भी सीसीटीवी लगे। आप एग्जैक्ट टाइम निकाल के इस इर्द गिर्द के कॉलेज की भी वीडियोस देख लें। लेकिन अब सवाल ये कि करेगा कौन? करेगी तो पुलिस, और पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। देखें, इस बात को डिफेंड करने वाले कौन लोग हैं? इस बात को डिफेंड करने वाली है पुलिस, और इस बात को डिफेंड करने वाली है हुकूमत। असल में हुकूमत करने वाले लोग वो हैं जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। मौजूदा हुकूमत किस तरह बनी है ये सब लोगों को पता है। एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं है। ऐसे लोग के जो खाना काबा के अंदर खड़े होकर गुलाफे काबा को भी पकड़ के कसम उठा लें, लोग इनकी बात को नहीं मानेंगे। दूसरे नंबर पर पुलिस है जो इस बात को डिफेंड कर रही है। पुलिस बार बार आकर बयान दे रही है, कुछ नहीं हुआ, विक्टिम कहीं नहीं है, केस रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अवाम पुलिस की बात भी नहीं मान रही। अवाम को पुलिस के ऊपर भी एतमाद नहीं है। अवाम को पता है कि ये वही लोग हैं जिनका आपस में गठजोड़ है, ये वही लोग हैं जो हुकूमत के साथ मिले होते हैं, ये वही लोग हैं जो झूठे मुकदमात के अंदर अवाम को फंसाते हैं, ये वही लोग हैं जो करप्ट है, रिश्वत लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो जाली पुलिस मुकाबले के अंदर लोगों को मार देते हैं, उठा देते हैं। हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। इसमें एक अहम चीज जिसकी बात को सोचा गया था कि वो माननी जाएगी, और वो थे टीचर्स, कि टीचर्स की बात को स्टूडेंट्स को मानना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वालिदैन के मुकाम पर होते हैं, और टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक रूहानी ताल्लुक होता है। लेकिन सॉरी टू से ये रूहानी ताल्लुक सिर्फ किताबों की हद तक है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो ये रूहानी ताल्लुक आजकल नहीं रहा। रूहानी ताल्लुक पहले होता था, आजकल ताल्लुक जो है वो मार्क्स बेस्ड है। टीचर्स मार्क्स के लिए आता है, टीचर्स पढ़ाने के लिए आता है, टीचर्स ने नंबर गेन करवाने, टीचर्स ने क्लास में ये बताना है कि ये करेंगे तो नंबर आएंगे, ये करेंगे तो ये नंबर आएंगे। टीचर्स तरबियत के मुतल्लिक बात नहीं कर सकता वो, क्योंकि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कह लें स्पेशली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कर दिया गया है कि आप नंबरों की दौड़ में बच्चों को आगे लेके जाना है। तरबियत के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, बात नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी जो नंबरों की दौड़ है, नंबरों की गेम है, इस नंबर्स गेम की वजह से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर्स हैं वो तरबियत के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ही तरबियत के मुतालिक बात ना करने का अमली नतीजा आपने देखा है कि टीचर्स मना कर रहे हैं, टीचर्स बात से रोक रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, और वही स्टूडेंट्स कि जिनके ऊपर बच्चों की तरह टीचर्स को प्यार आता था वो आगे से कह रहे हैं कि सर आप भी इस तरह कर रहे हैं, सर आप तो हक के साथ खड़े हो जाए। ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। आपको किस तरह लगी आप अपने कमेंट्स का राय में इजहार कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।